मित्रों, इस पोस्ट में हम दो शिक्षाप्रद कहानियां मॉरल स्टोरीज इन हिंदी शेयर कर रहे हैं। जीवन कहानियों का अलग महत्व है। हमारा बचपन विभिन्न प्रकार की मनोरंजक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियों से गुलजार रहा है। वे सभी कहानियां सदाबहार है और हर दौर में हर उम्र के लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती है। इस पोस्ट में शेयर की गई दो शिक्षाप्रद कहानियां आपको अपने बचपन की याद दिलाएंगी और जो पहली बार ये कहानियां PRH रहे हैं उन्हें जीवन मूल्य सिखा जाएंगी। पढ़िए। एक कोने। अहंकार का फल। एक समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया। परिणामतः वह इतना पारंगत हो गया कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवंत प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की भूरी भूरी प्रशंसा करता था। उसके गांव में ही नहीं बल्कि उसकी कला के चर्चे दूर दूर के नगर और गांव में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यतः होता है वैसे ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण न हर सके। अंततः उससे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्तिकला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थीं। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगीं कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही न रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्तिनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आया तो 11 एक सरीकी मूर्तियों को देख चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ था, किंतु उसे झांक था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छुपा बैठा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़-डच कर देख सकता था, किंतु वह कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या का उसने एक अलग ही तोड़ियाच निकाला। उसे मूर्तिकार के अहंकार का बोध था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोला, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत करा पाता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि? असंभव! मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ DDH लिया और बोला, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पढ़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण कर यमलोक वापस चला गया। सीख: अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। 2 अंधा आदमी और लालटेन मॉरल स्टोरीज इन हिंदी शॉर्ट। दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्वयं की कमजोरियों को तो नजरअंदाज कर जाते हैं, किंतु दूसरों की कमजोरियों पर उपहास करने सदा तत्पर रहते हैं। वास्तविकता का अनुमान लगाए बिना वे दूसरों की कमजोरियों पर हंसते हैं और अपने तीखे शब्दों के बाणों से उन्हें ठेस पहुंचाते हैं, किंतु जब उन्हें यथार्थ का तमाचा पड्डी DDHता है तो सिवाय ग्लानि के उनके पास कुछ शेष नहीं बचता। आज हम आपको एक अंधे व्यक्ति की कहानी बता रहे हैं जिसे ऐसे ही लोगों के उपहास का पात्र बनना पड्डा। एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता था। वह रात में जब भी बाहर जाता एक जली हुई लालटेन हमेशा अपने साथ रखता था। एक रात वह अपने दोस्त के घर से भोजन कर अपने घर वापस आ रहा था। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक जली हुई लालटेन थी। कुछ शरारती लड्डकों ने जब उसके हाथ में लालटेन देखी तो उस पर हंसने लगे और उस पर व्यंग्य बाण छोड़कर कहने लगे,
अरे देखो देखो, अंधा लालटेन लेकर जा रहा है। अंधे को लालटेन का क्या काम? उनकी बात सुनकर अंधा व्यक्ति ठिठक गया और नम्रता से बोला, सही कहते हो भाइयों, मैं तो अंधा हूं, देख नहीं सकता। मेरी दुनिया में तो सदा से अंधेरा रहा है, मुझे लालटेन क्या काम? मेरी आदत तो अंधेरे में ही जीने की है। लेकिन आप जैसे आंखों वाले लोगों को तो अंधेरे में जीने की आदत नहीं होती। आप लोगों को अंधेरे में देखने में समस्या हो सकती है। कहीं आप जैसे लोग मुझे अंधेरे में देख ना पाएं और धक्का दे दें तो मुझ बेचारे का क्या होगा। इसलिए ये लालटेन आप जैसे लोगों के लिए लेकर चलता हूं, ताकि अंधेरे में आप लोग मुझ अंधे को देख सकें। अंधे व्यक्ति की बात सुनकर वे लड्डीएच के शर्मसार हो गए और उससे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने प्रण किया कि भविष्य में बिना सोचे समझे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। सीख, कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कुछ भी कहने के पूर्व अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए।